हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल HR द वे टू सक्सेस। स्वागत आप सब लोगों का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो जो रहेगी वो रहेगी हमारी भारत का संवैधानिक विकास के ऊपर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संवैधानिक विकास भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हुए संवैधानिक परिवर्तनों को दर्शाता है। इसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक के महत्वपूर्ण अधिनियम और उनके प्रावधान शामिल हैं। यह विकास भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु समाजवादी गणराज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक यात्रा थी। एक शिक्षा वेबसाइट के अनुसार जिसने इसके राजनीतिक और सरकारी ढांचे को आकार दिया है। अब आ जाते हैं भारत के संवैधानिक विकास के प्रमुख चरण कौन कौन से थे। तो ये चरण 1773 से स्टार्ट होकर 1947 के स्वतंत्रता संग्राम तक चलते हैं। तो सबसे फर्स्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये क्या था? इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने का पहला प्रयास किया और बंगाल के गवर्नर जनरल का पद स्थापित किया। साथ ही कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। इस अधिनियम ने कंपनी के व्यावसायिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया और ब्रिटेन में भारत प्रशासन की निगरानी के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। 1833 और 1853 के चार्टर एक्ट। इन अधिनियमों ने विधान परिषदों का विस्तार किया और सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू की। 1858 का भारत सरकार अधिनियम। 1857 के विद्रोह के बाद इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और भारत को ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया। फिफ्थ है 1861, 1892 और 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम। इन अधिनियमों ने विधायी प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया, विधायी परिषदों का विस्तार किया और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत की। सिक्स्थ है 1919 का भारत सरकार अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इस अधिनियम ने प्रांतों में द्विशासन प्रणाली की शुरुआत की। सेवन्थ है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता और संघीय न्यायालय की स्थापना की। और एट्थ और लास्ट है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या अधिनियम। इस अधिनियम ने भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता प्रदान की। भारतीय संविधान सभा और भारतीय संविधान। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद, वर्तमान में 448, 22 भाग जो वर्तमान में 25 और 8 अनुसूचियाँ जो वर्तमान में 22 हैं। ठीक है, कि जब भारतीय संविधान की रचना हुई उस समय भारतीय संविधान में लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो अब आ जाते हैं अधिनियमों के बारे में। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया एक अधिनियम था जिसका उद्देश्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को विनियमित करना और भारत में ब्रिटिश शासन को मजबूत करना था। इस अधिनियम ने पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी और भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट का महत्व क्या था? केंद्रीय प्रशासन की नींव। इस अधिनियम ने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी और ब्रिटिश शासन को मजबूत किया। न्यायपालिका का गठन किया। ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप। इसने ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया जो भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना का कारण बना। भ्रष्टाचार पर अंकुश। इसने कंपनी के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रयास किया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने भारत में कंपनी के शासन को विनियमित करने और ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। अब आ जाते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था। इसका मुख्य उद्देश्य 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना था और ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्रों पर अधिक नियंत्रण प्रदान करना था। तो पिट्स इंडिया एक्ट का महत्व। इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को भारत के मामलों और प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण प्रदान किया। इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग किया जिससे ब्रिटिश सरकार को कंपनी के राजनीतिक मामलों पर अधिक नियंत्रण रखने में मदद मिली। इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन को मजबूत किया और कंपनी के शासन को ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया। 1833 का चार्टर एक्ट।
1833 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को अगले 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया। इस अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया और भारत को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में स्थापित किया। इसे भारत सरकार अधिनियम 1833 या सेंट हेलेना अधिनियम 1833 के रूप में भी जाना जाता है। 1833 के चार्टर एक्ट का महत्व। केंद्रीकरण। इस अधिनियम ने विधायी और प्रशासनिक शक्तियों के केंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। प्रशासनिक सुधार। इसने कंपनी के प्रशासन को और अधिक व्यवस्थित किया और एक प्रशासनिक निकाय के रूप में इसकी भूमिका को मजबूत किया। विधायी सुधार। विधि आयोग की स्थापना और विधायी शक्तियों के केंद्रीकरण से विधायी सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ। भारतीयों के लिए अवसर। खुली प्रतियोगिता का प्रावधान भारतीयों के लिए सरकारी सेवाओं में प्रवेश के अवसर खोलता था, हालांकि यह प्रावधान बाद में लागू नहीं किया गया। ब्रिटिश शासन का विस्तार। चार्टर अधिनियम ब्रिटिश शासन को भारत में मजबूत करने और एक प्रशासनिक इकाई के रूप में स्थापित करने में सहायक था। इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। भारतीय संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था चार्टर एक्ट। अब आ जाते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। 1858 के अधिनियम का महत्व। 1858 का अधिनियम ब्रिटिश शासन के तहत भारत में एक नया युग लेकर आया। इसने कंपनी शासन को समाप्त कर दिया और ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन की शुरुआत की। इसने भारत के प्रशासन में कुछ बदलाव किए, लेकिन वास्तविक शक्ति ब्रिटिश सरकार के हाथों में थी। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने भारत पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया। अब आ जाते हैं 1861, 1892 और 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। इन अधिनियमों ने संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण अधिनियम था जिसने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान विधायी और प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत की। इस अधिनियम ने भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने का प्रयास किया और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की, जिससे मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां वापस मिल गई। महत्व। इस अधिनियम ने भारत में संवैधानिक और राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने विकेंद्रीकरण की शुरुआत की, जिससे स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने में प्रक्रिया में सुधार हुआ। इस अधिनियम ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में प्रशासनिक और विधायी सुधारों की नींव रखी। अब आ जाते हैं 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में भी जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में पेश किया गया एक महत्वपूर्ण कानून था। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में स्वशासन की बढ़ती मांगों को पूरा करना और ब्रिटिश शासन को और अधिक जवाबदेह बनाना था। 1935 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार था, जिसने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय न्यायालय की स्थापना और निर्वाचन क्षेत्र के विस्तार जैसे प्रावधान पेश किए। इस अधिनियम ने भारत को एक संघीय ढांचे का प्रस्ताव दिया, हालांकि यह पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। 1935 के अधिनियम का महत्व। यह अधिनियम ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के लिए पारित सबसे व्यापक संवैधानिक सुधार था। इसने भारत में एक संघीय प्रणाली की नींव रखी। इसने भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना में योगदान दिया। इस अधिनियम ने भारत की स्वतंत्रता और संविधान निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त किया। अब आ जाते हैं लास्ट 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था जिसने ब्रिटिश भारत को 2 स्वतंत्र उपनिवेशों भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया। इस अधिनियम ने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया गया और दोनों देशों को स्वतंत्रता प्रदान की। यह अधिनियम भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया और 2 नए राष्ट्रों का निर्माण किया। तो निष्कर्ष, जो पूरा संवैधानिक विकास के निष्कर्ष है, भारत का संवैधानिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया थी जिसमें ब्रिटिश शासन के दौरान विभिन्न अधिनियमों और सुधारों के माध्यम से भारतीयों को राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में शामिल किया गया। यह विकास भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु समाजवादी गणराज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। Thanks for watching and subscribe our YouTube channel HR The Way to Success for more.